हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपके रहने वाली है उत्तराखंड संविदा भर्ती से संबंधित रहने वाली है। जैसा कि हम पूर्व में भी आपके साथ अनेकों संविदा भर्ती हों या चाहे शासकीय विद्यालय भर्ती हो या चाहे गैस टीचर भर्ती हो, तो समय समय पर उनकी न्यूज़ आपके साथ सामने लाए हैं। और उसी क्रम में आज एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये जो नई भर्ती आपका रहने वाली है, कहाँ रहने वाली, किस जिले के अंतर्गत रहने वाली है और कहाँ से किस जिले के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए यदि किसी को इसकी आवश्यकता हो। आइए बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती है आपका उत्तराखंड के अंतर्गत संविदा भर्ती है। और इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो आपका पदानुसार 50,000 व 20,000 अलग अलग है। और उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल के माध्यम से चयन होगा। और ये जो भर्ती है वो कहाँ निकली है और किस विभाग के अंतर्गत निकली है, आइए इस चीज़ को समझते हैं और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं इस भर्ती की। तो जो भर्ती निकली है आपका उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। मीन्स यदि हम बात करें तो जमरानी बांध परियोजना ये जो चल रही है उसमें कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ये हम ऐसे कर सकते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से निम्न पदों पर जो है भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। पत्रांक संख्या इसका दिया गया है। ठीक, पत्रांक संख्या इसका दिया गया, इस बात को ध्यान देंगे। दिनांक 2/3/2026 को यह विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें कहा गया है अत्यंत सूचित किया जाता है कि यूपीडीसीसी लिमिटेड के अंतर्गत जमरानी बांध परियोजना के निर्माण हेतु नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग के आधार पर, ध्यान देंगे, आउटसोर्सिंग के आधार पर जनपद नैनीताल में निम्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे वो रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे, इस बात को ध्यान देंगे। आइए पदों की बात करते हैं, पद क्या क्या रहने वाले हैं इसमें। सबसे पहला जो पद इसमें रहने वाला है वो अकाउंटेंट का पद रहने वाला है। ठीक, जिसमें पदों की संख्या 1 है। वाणिज्य में स्नातकोत्तर होना चाहिए। सीए अकाउंटेंसी के साथ टैली सॉफ्टवेयर प्रमाणित दक्षता सहित प्रतिष्ठित संस्थानों में अकाउंटेंसी का 6 वर्ष का अनुभव यदि है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शासकीय विभागों में निर्माण संस्थानों में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आप किसी शासकीय विभाग में या निर्माण संस्थान में कार्य अनुभव है आपके पास तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, अगला जो पद आपका रहने वाला है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रहने वाला है। इसमें पदों की संख्या 1 रहने वाली है। इसमें स्नातक के साथ कंप्यूटर ज्ञान एवं ऑफिस संबंधी कार्य एवं द्विभाषी टंकण का ज्ञान होना आपके पास कंपलसरी है। यदि आपके पास मीन्स टाइपिंग जो है आपको द्विभाषी मतलब होता है कि हिंदी व इंग्लिश दोनों में आपका जो टंकण है, टाइपिंग है, वो उसका ज्ञान आपका होना आवश्यक है। यदि आपके पास ऐसा है और स्नातक आपके पास है, साथ में कंप्यूटर का ज्ञान है, डिप्लोमा की बात नहीं करिए, कंप्यूटर का यदि नॉलेज आपके पास है तो आप इन पदों के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पद रहने वाले हैं इसमें। अभी देखिएगा वीडियो के अंत बने रहे, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सभी चीज़ें समझते हैं। यदि बात करें, इसमें एक नोट दिया गया है कि अभ्यर्थी केवल तभी आवेदन करें जब वे हल्द्वानी जनपद नैनीताल में कार्य करने के इच्छुक एवं सक्षम हो। आप तभी आवेदन करें यदि जब आप क्या हो, हल्द्वानी जनपद नैनीताल, नैनीताल जनपद के अंदर हल्द्वानी शहर है, वहां पर अगर यदि आप कार्य करने के इच्छुक हैं तो तभी आप आवेदन करें, अन्यथा आवेदन ना करें। इसमें ये नोट क्लियर लिखा गया है। ठीक, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थी ही उक्त पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, भविष्य में किसी भी तरह के संशोधन अधिक जानकारी के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखंड की वेबसाइट रोजगार प्रयाग पोर्टल की जो वेबसाइट है के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। संपर्क निम्नलिखित दूरभाष ईमेल पर किया जा सकता है। इसमें ये दूरभाष दिया है और यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपको अधिक संपर्क करना है तो। ठीक, अब बात करेंगे अप्लाई करने की। ये अप्लाई कैसे होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल। गूगल में आप सर्च करिएगा उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल, ठीक है, या उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल आप सर्च कर लीजिएगा। तो सबसे पहला वाला जो लिंक होगा उसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल का जो लिंक है वो ओपन होगा। लिंक ओपन होने के बाद साइड में आपका 3 डॉट बने हुए होंगे, कुछ इस तरीके से 3 डॉट बने हुए होंगे, उस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपने कहाँ जाना है, आउटसोर्स जॉब पर जाना है। ठीक है, आउटसोर्स जॉब पर आप जाएंगे।
आउटसोर्स जॉब पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो विज्ञप्ति हैं, भर्तियां हैं, वो देखने को मिलेंगी। और उस भर्तियों के अंतिम पेज पर आप जाइएगा तो आपको एक नंबर पर आपको ये लिखा मिलेगा, संस्थान कंपनी विजय चौधरी सिक्योरिटी सर्विस एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर, पद नाम अकाउंटेंट, विभाग का नाम सिंचाई विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि 10/3/2026 है और इसमें कुल रिक्तियां एक हैं। अनिवार्य योग्यता जो आपका है पोस्ट ग्रेजुएट है। वर्ग स्ट्रीम कॉमर्स से, शिक्षा स्तर दिया गया है आपको, विषय ऑल सब्जेक्ट दिए गए हैं। रिक्ति की प्रकृति थर्ड पार्टी रहने वाली है। कार्य का विवरण जो है ये सब आपको दिया गया जैसा हमने विज्ञप्ति में पढ़ा था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इसमें अपेक्षित वर्ग पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। यदि हम सैलरी की बात करेंगे, सैलरी 50,000 रुपये रहने वाली है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, अपेक्षित अनुभव 6 वर्ष का मांगा गया है और ये भी समझना है। ठीक है, और कार्य जनपद का नाम है आपका उत्तराखंड के अंतर्गत आप नैनीताल जनपद के अंदर कार्य करेंगे, इस बात को ध्यान दें। इसमें लिखा भी है सूचना जैसे हमने पढ़ी थी कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो चयनित जिला विकासखंड और प्रशासनिक इकाई में आते हैं। एक चीज और, मीन्स वही आवेदन कर सकते हैं जो संबंधित नैनीताल जिले के अंतर्गत आते हैं। तो अभी इसमें हमने जो आपका जो विज्ञप्ति थी उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो काम करने के इच्छुक हैं, यदि आप बाहर से हैं, किसी अन्य जिले से हैं, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। करिए आवेदन। यदि आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका मतलब कि बाहर वाले भी अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। और अन्य विवरण ये सब लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी विद नॉलेज ऑफ टैली सॉफ्टवेयर एंड मिनिमम 6 years ऑफ accounting experience in a reputed institution. Preference will be given to candidates having experience in government department and construction firms. Candidates should apply only if they are willing to work at हल्द्वानी सिटी। ठीक है, कैंडिडेट्स तभी अप्लाई करें यदि वो हल्द्वानी सिटी में क्या करना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। उसके बाद आपको फॉर्म में कुछ इस तरीके दिखेगा। यहाँ पर आपको ये आवेदन करो का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो आपकी सारी डिटेल जो भी आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन में दी होगी तो वो सारी डिटेल आपको दिखा देगा। यदि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, तो करना क्या है, आपको उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल ऑनलाइन सर्च कर लेना है। ऑनलाइन सर्च करने के बाद पहला ही जो ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करिए। पहला ऑप्शन क्लिक करने के बाद मैंने आपको बता दिया 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, उसमें आउटसोर्स जॉब पर आप जाइएगा। आउटसोर्स जॉब पर जाने पर आपके अलग अलग पेजेस खुलेंगे। तो लास्ट वाला जो पेज होगा उस लास्ट वाले पेज पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने बताया आपको, इस तरीके से लिखा होगा विजय चौधरी सिक्योरिटी सर्विस एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम है। ठीक है, और अच्छा मौका है। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स हैं, एमकॉम हैं, और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी है, उसकी अभी शायद रिक्ति पोस्ट हुई नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी इसी माध्यम से जो है फॉर्म फिल किया जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 12th पास चाहे वो स्नातक हो और आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर का अनुभव है थोड़ा बहुत, और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा मौका, जरूर अप्लाई करिएगा। कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।